हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सीजी ओपन बोर्ड ओपन स्कूल एग्ज़ाम 2021 क्लास 12 बायोलॉजी फुल पेपर सॉल्यूशन। तो इसमें पहले है बहुविकल्पी प्रश्न। तो पहले में आपको भरना है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा है कीट द्वारा, तीसरा ओस्टियोपोरोसिस, चौथा हाइपोथैलेमस और पांचवा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये आपको भरना है। फिर इसके बाद 12 नंबर है रिक्त स्थान भरिए। तो आपको पहले में फिल करना है अंडाशय, दूसरे में फिल करना है रस लास्ट का एलिसा परीक्षण, चौथे में खमीर और पाँचवें वायु पायरेसी आपको फिल कर देना है इस प्रकार से। फिर सही जोड़े मिलाइए है आपको। तो पहला इस प्रकार से आपको ये भर देना है। फिर दूसरा का दिया गया है प्रश्न है आदिम पृथ्वी में मौजूद कैसी थी। तो इसका आंसर मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और जल वाष्प। प्रश्न तीसरा दिया गया है वनस्पति के नाम बताइए। तो इसमें हमें भरना है सामान्य नाम घृत कुमारी, वनस्पति का नाम एलुबार्बेडिसिस, सामान्य नाम लिली, वनस्पति का नाम लिलियम। और चौथा प्रश्न दिया गया है मेंढक और उभयचर वर्ग में रखा है क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों और अपनी कॉपी में भी इसे नोट कर लीजिए। पांचवा दिया गया है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। तो इसका आंसर ऐसे पौधों को जल में उगाया जा सकता है जिनमें खनिज लवणों की निश्चित मात्रा है तथा पौधों का वायवीय भाग बाहर एवं प्रकाश में खुला हो। ऐसी तकनीक जिसमें पौधे को पोषक विलयन में मृदा रहित उगाए अर्थात संवर्धन किया जाए उसे हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन कहते हैं। फिर छठवां है ORS क्या है। तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद सातवां क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका है MMR टीका किस बीमारी में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है MMR टीके का उपयोग खसरा, कंठमाला रोग और रुबेला आदि में किया जाता है। दूसरा दिया गया है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिए। और प्रश्न आठवां दिया गया है जिम्नोस्पेरम के लक्षण। तो इसमें है जिम्नोस्पेरम पौधों में फूल नहीं होते हैं, इनके फल के अंदर बीज नहीं बनते, वह नगन होते हैं, यह ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वह बर्फबारी होती है। फिर इसके बाद चौथा दिया गया वे सुई जैसी पत्तियां विकसित करते हैं, यह 12मासी या लकड़ी के होते हैं, पेड़ में झाड़ियों का निर्माण करते हैं, उन्हें अंडाशय शैली और कलंक में विभाजित नहीं किया जाता है। प्रश्न 9वां दिया गया है। तो आप लोग इससे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसका ये आपको ये ग्राफ बनाना है, इसे आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से बनाना है। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन है बायोगैस के लाभ। तो इसके लाभ बायोगैस के उत्पादन से पर्यावरण, कंपनी और इनमें शामिल लोगों को कई फायदे मिलते हैं। पहला है बायोगैस स्थानीय ग्रिड के लिए बिजली और गर्मी के रूप में एक हरित ऊर्जा स्रोत है। इसके बाद दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है ये पॉइंटों में, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पाँचवा दिया गया है, छठवां ये आंसर दिया गया है। 12वां क्वेश्चन दिया गया है वन जीवों के संरक्षण के लाभ। तो पहला देसी पौधे की प्रजातियों के परागण और नियंत्रण को बढ़ा देता है और दूसरा है औषधि के लिए, सौंदर्य के लिए। तीसरा पॉइंट दिया गया है। पांचवा पॉइंट दिया गया है। फिर इसके बाद 13 का क्वेश्चन है वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका यहाँ पर ये आंसर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। फिर इसके बाद 14 का क्वेश्चन दिया गया है। 15वां क्वेश्चन है DNA और RNA में अंतर बताइए। तो ये आपको बताना है दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से इसका आंसर लिखा है DNA और RNA में क्या क्या अंतर है। तो आप लोग इसे देख लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस प्रकार से। फिर इसके बाद प्रश्न 16 है कायिक प्रवर्जन या वनस्पति प्रजनन। वनस्पति प्रजनन में होने वाले लैंगिक प्रजनन व कोई भी जिसमें एक नया पौधा मूल पौधे के टुकड़े से बढ़ता है। तो इसे आपको बताना है। तो इसके बाद इसका ये आंसर दिया गया है। तो इसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद 18 क्वेश्चन दिया गया है संश्लेषण क्रिया का समीकरण आपको बताना है।